नमस्कार। गण ज्योतिष सेवा में आपका स्वागत है। मैं अनुराग कुमार पांडे, ज्योतिष सलाहकार। आज मैं चर्चा करूंगा एक ऐसे विषय पे जो सबके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण इसलिए है कि भाग दौड़ जिंदगी में सभी लोग कहीं न कहीं व्यस्त रहते हैं। अपने स्वास्थ्य पे, अपने बच्चों पे, अपने परिवार पे ध्यान नहीं दे पाते हैं। तो आज एक छोटा सा मैं प्रयास करूंगा कि आप इस वीडियो के माध्यम से आप अपने आप में थोड़ा सा बदलाव करें और अपने स्वभाव को जानें और अपने बच्चों को भी जानें। तो सबसे पहले मैं शुरुआत कर रहा हूँ कि गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस सबको पता है। छित जल पावक गगन समीरा, पंच रचित अति अधम शरीरा। इसका मतलब सभी लोगों को पता है कि हमारा शरीर जो 5 तत्वों से बना हुआ है। तो 5 तत्वों से बनने के साथ साथ हमारे स्वभाव भी है इन तत्वों से कहीं न कहीं प्रभावित होते हैं। तो मैं इसको अपने वीडियो के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास करूंगा और ज्योतिष के माध्यम से मैं बताना चाहूंगा। सबसे पहले देखते हैं छित। छित मतलब सभी लोगों को पता है कि इसका मतलब होता है कि पृथ्वी। पृथ्वी का मतलब क्या होता है? पृथ्वी एक धैर्य, एक जो धारण करने की क्षमता। तो जिन व्यक्तियों में पृथ्वी तत्व की अधिकता होती है उनमें धारण करने की क्षमता अधिक होती है। और कुंडली के माध्यम से या जान सकते हैं। तो जिन व्यक्तियों की धारण करने की क्षमता अधिक होगी वह निश्चित ही वृषभ राशि, कन्या राशि या मकर राशि, ये राशि भी हो सकती है और आपका लग्न भी हो सकता है। तो आप में जिन लोगों में वृषभ, कन्या और मकर राशि के होंगे तो उनमें धारण करने की क्षमता अधिक होगी। दूसरे पाते हैं जल। जल हमारे शरीर में सबको पता है कि हमारे शरीर में कम से कम 72% पानी होता है। तो कर्क, वृषभ और मीन, तो ये जल तत्वीय राशियां हैं। कर्क, वृषभ और मीन, तो ये जल तत्वीय राशियां हैं। इनका जो स्वभाव होगा कैसा होगा? पानी की तरह होगा। यह समय समय पे इनके विचार बदलते रहेंगे। तीसरा आता है पावक। पावक मीन्स अग्नि होती है, यह ऊर्जा का कारक है। साथ ही साथ जिन लोगों में पावक अग्नि की प्रधानता होती है, अग्नि तत्व होते हैं, उनकी एक सबसे अच्छी विशेषता ये होती है कि वो नहाना पसंद नहीं करते हैं, क्योंकि ऊर्जा उनमें कूट कूट के भरी होती है। वो नहाना पसंद नहीं करते हैं। ऐसे लोग ही समाज का नेतृत्व करते हैं, ऊर्जावान होते हैं। तो ये कौन कौन सी राशियां हैं? मेष, सिंह और धनु। इसके बाद आते हैं गगन। शरीर के भीतर का जो खाली हिस्सा होता है वो गगन से संबोधित किया जाता है। यह क्या है? चेतना। जो पांचों तत्व हैं उनका जो मूल आधार है वो क्या है? चेतना। हमारे अंदर अगर चेतना होगा तभी भी हम कुछ कर सकते हैं। लास्ट में बच रहा है समीर, वायु। तो वायु सबको पता है कि हमारे शरीर में, हमारा शरीर जो है वायु पे ही केंद्रित है। अगर हमारे शरीर से आत्मा निकल जाए तो हम सांस लेना बंद कर देंगे। तो यह जो है बुद्धि, संचार और गतिशीलता का प्रतीक माना जाता है। इसमें कौन कौन सी राशियां आएंगी? इसमें आएगी मिथुन आएगा, तुला आएगा और कुंभ राशि आएगी। तो मैं बताना चाह रहा हूँ, मेरा वीडियो बनाने का मतलब यह है कि जो 5 तत्व से हमारा शरीर बना हुआ है, इसी पांचों तत्व में 12 राशियां आती हैं। तो वीडियो बनाने का उद्देश्य यह है कि इन पांचों तत्वों को अगर हम संतुलित करते हैं तो हमारा जो व्यवहार है, हमारा जो आचार है और जो हमारे रहन सहन है उसमें सुधार होगा। कैसे होगा? सबसे पहले हम अपने पांचों तत्वों को संतुलित करेंगे। सुबह उठेंगे, जब सुबह उठ के हम टहलेंगे तो वायु हमारा नियंत्रित होगा। खाली बिना, क्या बोलते हैं, बिना जूता चप्पल के अगर हम थोड़ा भी टहलना शुरू करेंगे, 10 मिनट 20 मिनट करेंगे तो पंच तत्व के जो पृथ्वी तत्व है वो हमको प्राप्त होगा। उसके बाद जब सुबह में टहलेंगे तो सूर्य की रोशनी भी मिलेगी और आकाश तत्व हमारे अंदर नई नई विचारधारा आएंगी। तब इन तत्वों को, पांचों तत्वों को अगर हम व्यवस्थित करेंगे, साथ साथ इन तत्वों को सम्मिलित करने के बाद अगर हम स्नान करेंगे तो पांचों तत्व हमारे शरीर में जाने अनजाने आ जाएंगे। तो पांचों तत्व जब संतुलित हो जाएंगे, इससे क्या होगा? हमारे पंच तत्व क्या हुआ? संतुलित हो गए। तो पांचों तत्व संतुलित हो जाएंगे तो हमारे जीवन में एक नई ऊर्जा के साथ काम होगा।
अगर नई ऊर्जा आएगी तो निश्चित तौर पे हम अच्छे से काम करेंगे। तो वीडियो बनाने का मेरा यही उद्देश्य था कि पांचों तत्वों को सभी लोग इसको क्या करें, संतुलित करें। अगर संतुलित करते हैं तो हमारे सामने बहुत सी जो बाधाएं आती, छोटी मोटी बाधाएं आती हैं, वो स्वतः ही समाप्त हो जाएगी। नमस्कार।